नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ को लेकर है, जिसमें आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि रीजनिंग में जो लैंग्वेज मोड जो होती है नोटेशंस की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है जस्ट सिंपल है, ये जो मैंने ये जो लेक्चर्स जो कवर करवाए थे, ये जो नोटेशंस वाले एंड स्पेशली ये जो पैराग्राफ मैंने आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला कवर करवाया था, वो आप ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको सहायता मिलेगी ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो पहला लेक्चर जो है इनइक्वालिटीज़ का देख लीजिएगा। एंड स्पेशली ये जो पैराग्राफ है, ये जो टेबल है, ये पूरा का पूरा टेबल जो है आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा टेबल जो है आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस, ये रही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको 5 मार्क्स श्योरिटी के साथ मिल जाए। अगर आपको रिवाइज़ भी करना है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, हार्डली 20 मिनट का वीडियो होगा वो, ठीक है। सो एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो गो थ्रू करने से पहले आपको इनइक्वालिटीज़ पार्ट 1 का वीडियो गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। टाइप 1 के 40 क्वेश्चंस हमने अर्लियर लेक्चर्स में 2 सेशन में डिस्कस किए हैं, सॉरी 3 सेशन में, इसके 3 लेक्चर्स हुए हैं। आप तीनों लेक्चर्स गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा मुझे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं टाइप 2, 3 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन। अब ये जो है, ये जो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें आपको नोटेशंस दिए जाएंगे, कहीं पर भी सिंबल नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले नोटेशंस को डिकोड करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 45। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंबल @ हैश, परसेंटेज, डॉलर एंड स्टार आर यूज विद डिफरेंट मीनिंग एज फॉलो। अब हमें जो है यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं क्या मीनिंग दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है a@b। क्या दिया गया है? a@b। ये रहा a@b, मीन्स a इज़ नॉट स्मॉलर देन b। क्या बोला है? a इज़ नॉट स्मॉलर देन b। देखिए, ये आपको एक या दो ही बार में समझाऊंगा, बार बार ये नहीं समझाऊंगा। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद हम फटाफट इसकी स्पीड अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। @ का मतलब क्या रहेगा? @ का मतलब देखो, स्मॉलर देन नहीं बोला है। हमारे पास बेसिकली 3 नोटेशन होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन। तो क्या बोला हमें? नॉट स्मॉलर देन, यानी कि छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है। तो क्या बनेगा? ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बनेगा। होप सो क्लियर है आपको। देखिए, ये मैंने आपको लेक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, आप उस वीडियो को देखकर पूरा तरीके से समझ सकते हैं। ये नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या बनेगा? ये हमने ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन ये लिख दिया, स्मॉलर देन नहीं है, तो या तो ये बड़ा है या तो बराबरी का है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो हमने @ का मीनिंग लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब हमारा नेक्स्ट मीनिंग है, क्या है ये? हैश। हैश a इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू। अब देखो, वन सेकेंड एक बार आप लिख दीजिए, ग्रेटर देन लिखिए, इक्वल्स टू लिखिए एंड लेस देन लिखिए। अब क्या बोला है? नाइदर स्मॉलर देन नहीं है, एंड नॉर, यहाँ पर एक्चुअली नाइदर के साथ नॉर आना चाहिए, तो नॉर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया इसे, इक्वल भी नहीं है, तो क्या बना? ग्रेटर देन ही बना, बचा ग्रेटर देन। उसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज में क्या बनेगा मुझे बताइए? परसेंटेज में क्या बनेगा? a इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आपको 3 नोटेशन लिखने होंगे, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन। तो क्या बनेगा मुझे बताइए? नाइदर स्मॉलर देन नहीं है और ग्रेटर देन भी नहीं है, तो क्या बनेगा? इक्वल्स टू है।
अब हम आगे देखते हैं डॉलर। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है और लेस देन है, तो बड़ा नहीं है। तो अब ये दोनों रहा, तो इसको हम क्लब करेंगे तो क्या बनेगा, डॉलर का मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। एंड ए स्टार बी मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो मैंने वन सेकेंड लिख दिया, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन। तो ये बड़ा भी नहीं है और बराबरी का भी नहीं है, तो क्या बना, तो क्या बना, ये स्टार का मतलब क्या बनेगा, लेस देन बनेगा। ठीक है, तो होप सो आपको जो है इसकी मीनिंग, अब ये जो नोटेशंस के मतलब है ये आपको क्लियर हो गए। देखिए अगर आपने ये नोटेशंस के मतलब अगर सही तरीके से नहीं निकाले तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और आपका जो है यहाँ पर जो मार्क्स मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो मार्क्स मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। चलो बढ़ते हम आगे। देखिए अब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग questions assuming the given statement to be true, find out which of the two conclusion 1 and 2 below them is are definitely true. Give answer A if only conclusion 1 is true, give answer B only conclusion 2 is true, C either one or two conclusion 2, D neither conclusion 1 nor conclusion 2 is true, and E both the conclusion 1 and 2 are true. तो होप्स आपको समझ में आ रहा है, जस्ट सिंपल है। यहाँ पर जो अर्लियर वाले जो क्वेश्चन थे हमने जो 1 to 5 में देखे थे वैसे ही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट नोटेशन नहीं दिए जाएंगे, हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट नोटेशन दिए जाएंगे जिसे हमें रिसॉल्व करना है और आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिकोड करने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका, तो इसको जो है आप बाजू पे ही इस तरीके से लिख लीजिएगा। देखो मैंने सब चीज़ इरेज की है मगर ये चीज़ इरेज नहीं की है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम इसे फटाफट रिसॉल्व करें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टी एट द रेट, टी एट द रेट, टी का टी हम यहाँ पर हमने लिख दिया, टी एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी। उसके बाद वी कॉमन, एक ही बार वी लिखिए, ये वी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वी हैश वी इज़ ग्रेटर देन एम। मैंने देखो ये जो नोटेशंस के जो मीनिंग है वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, एंड एम, एम एम कॉमन, एम परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब ये रहा, इक्वल्स टू एफ, एम इक्वल्स टू एफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टी हैश एम यानी कि टी जो है वो बड़ा बनेगा एम से। देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, रूल नंबर 4 and 5 आपको जो टेबल करवाया था उसमें रूल नंबर 4 and 5 देखिए, ये पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। उसके बाद टी एट द रेट एफ, टी एट द रेट एफ यानी कि टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ, क्या ये सही है गलत है। देखो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर इसको सही करने की कोशिश करेंगे। रीज़न इज दैट क्यू, रीज़न इज दैट क्यू, देखिए वी हैश एम, यहाँ पर वी जो है वो बड़ा है किससे, एम से। ठीक है, वी एम से और यहाँ पर इक्वल्स टू, तो कई सारे कैंडिडेट करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये दोनों मतलब सेम ही हुआ, यानी कि आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हो, यानी कि एम एंड एफ क्या हुआ, सेम वैल्यू हुई, तो टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ नहीं बनेगा, तो ये सेकंड कंक्लूजन गलत है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बनेगा ए। तो मैं जस्ट सिंपल है उसके बाजू में हमारा आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, स्टेटमेंट एल डॉलर एन। अब डॉलर का मतलब क्या है, आप राइट हैंड साइड पे देखिए ये मीनिंग। ठीक है, ये जो मीनिंग है आप ये देखिए। ठीक है, एल डॉलर एन, एल डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू एन। उसके बाद एन स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब सबसे लास्ट में दिया गया है लेस देन एफ। एंड आर परसेंटेज एल, अब यहाँ पर आर परसेंटेज एल दिया गया है तो यहाँ पर कॉमा कर दो, बिकॉज एफ एंड आर के क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो आर इक्वल्स टू एल। तो अब एल कहाँ पर है, ये रहा, तो इसको हमें आगे लिख देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको आगे लिख देना है।
कई सारे कैंडिडेट ये एफ निकाल देंगे, ये जो वाली जो प्रैक्टिस है ना ये कंटिन्यू रखेंगे, बोले एम निकाल दिया एम, ये यहाँ पर तभी निकलेगा जब ये दोनों कॉमन है। यहाँ पर ये अनकॉमन है, देखिए एफ एंड आर डिफरेंट है, तो मैंने यहाँ पर कॉमा करके आर इक्वल टू एल कर दिया। अब आर इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू एन एंड लेस देन एफ हो गया। अब देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर, एफ हैश, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर। तो देखिए यहाँ पर बनेगा आर लेस देन एफ बनेगा, आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एल लेस देन एफ है तो आर भी लेस देन क्या बनेगा, एफ बनेगा, तो एफ बड़ा ही बन जाएगा आर से। तो पहला कंक्लूजन क्या है, एकदम डेफिनेट सही है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन जाते हैं, आर आर डॉलर, आर इज अ लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा, एन। तो आर जो है एल की जगह पे आ सकता है, यहाँ पर ये दोनों एक्सचेंज कर दो तो आर लेस देन इक्वल टू एन बन गया। देखिए आर और एल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर लेस देन इक्वल टू एन लिख सकते हैं। ये सही है, डेफिनेट सही है। तो यहाँ पर 42 का आंसर क्या बनेगा हमारा, बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा बताइए, आपका ऑप्शन बनेगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं। एच, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आई, आई कॉमन, तो एक ही बार लिखेंगे। एट द रेट का मतलब क्या है, देखिए ऊपर सबसे फर्स्ट दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू जे, एंड जे डॉलर, जे लेस देन इक्वल टू पी। अब देखो यहाँ से जो है ना आई एंड पी के बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब एच हैश, एच जो है वो बड़ा है किससे, जे से, बात सही है। देखिए एच बड़ा है आई से और आई बड़ा या बराबरी का है जे से, तो फाइनली एच तो बड़ा ही होगा, तो पहला कंक्लूजन सही है। एच हैश पी, अब एच एंड पी में अपोजिट साइन है। अब हैश पी यानी कि एच बड़ा है पी से, हम ये नहीं बता सकते बिकॉज यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कहीं वी कांट डिटरमाइन, तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि यही सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 43 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शंस आपका ए बन जाएगा वंस अगेन। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, 43 का जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 जाते हैं। 44 जाने से पहले हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। चलो आइए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, एल स्टार डी, अब एल स्टार, ओके एल स्टार। अब देखो यहाँ पर ये लास्ट वक्त इरेज हो गया है, इसलिए मैं ये वापस से लिख देता हूँ, एल स्टार, एल इज अ लेस देन डी, यहाँ से लिखिए, सिर्फ ये मीनिंग सिर्फ देखने जाना है, बाकी तो एज इट इज़ ही है। ठीक है, डी हैश, डी इज अ ग्रेटर देन के, एंड के इज अ लेस देन इक्वल टू जे। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब एल स्टार के, अब एल जो है वो लेस देन क्या है, के है। अब एल एंड के के बीच में ऑपोजिट साइन है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, और कोई एक एस्टेब्लिश नहीं होगा, होगा तो तीनों होंगे, हमें यहाँ पर तीनों चाहिए। तो पहला जो है वो डेफिनेटली ट्रू है ऐसा हम नहीं बता सकते, इसलिए ये गलत है। डी डॉलर जे, अब देखो डी एंड जे के बीच में भी वही चीज़ें हैं कि ऑपोजिट साइन है, तो हम नहीं बता सकते, बट यहाँ पर फिर भी मैं डिकोड कर देता हूँ, डी लेस देन इक्वल टू जे, ऐसा दिया है हमें यहाँ पर, डी लेस देन इक्वल टू जे, तो ये हम डेफिनेटली ट्रू है ये नहीं बता सकते। हाँ, अगर यहाँ पर डी ग्रेटर देन जे होता, डी ग्रेटर देन जे, तो इन दोनों में से कोई एक आइदर और हो जाता है, ये आइदर और का पेयर है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 ले लेते हैं। क्यू डॉलर, क्यू डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू डब्ल्यू इज कॉमन, डब्ल्यू इक्वल्स टू ई, एंड ई एट द रेट, ई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला कंक्लूजन, क्यू डॉलर के, अब क्यू लेस देन इक्वल्स टू के। अब देखो क्यू, अब देखो ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको मैं वापस से लिखता हूँ, क्या बनेगा, क्यू लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू,
और ये ई भी सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि ये सही है गलत है, बिकॉज ऑपोजिट साइन आ गई, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। डब्ल्यू एट द रेट ग्रेटर देन इक्वल टू के, अब देखो डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, वो तो हमें यहीं से मालूम पड़ रहा है। देखो ये यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है ऐसे इक्वल टू, तो कई कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर अब इक्वल टू आया तो क्या करूँ। कोई ये नहीं करना है आपको, कन्फर्म ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू के नीचे ई लिख दो अगर इक्वल टू है तो आपका सिंपली बन गया। तो यहाँ पर आपका जो बना ऑप्शन बी बन जाएगा, बिकॉज ओनली सेकंड कंक्लूजन इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा। देख लीजिए, टैली कर लीजिएगा। आपको आपके जो है जब भी मैं सॉल्व करता हूँ ना, आप इसे ध्यान से समझिए और उसके बाद इसके होमवर्क भी आपको करने हैं, ठीक है। होप्स आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। होप्स आपको 41 टू 45 जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और कोई आपको डाउट नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 टू 52 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 टू 52 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो नोटेशन है ये हमें खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए कॉपीराइट, यहाँ पर देखिए हर बार इंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, तो मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो ये डायरेक्ट लैंग्वेज दी गई है, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 में आपको इनडायरेक्ट लैंग्वेज दी गई थी। अगर आपको डायरेक्ट लैंग्वेज दी गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या तो बड़ा है या तो बराबरी का है। तो कॉपीराइट का मतलब बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट द रेट का मतलब क्या है, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो जस्ट सिंपल हम लिख देंगे आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है P इज अ स्मॉलर देन Q, P इज अ स्मॉलर देन Q। परसेंटेज का मतलब क्या है, P इज अ नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन Q। तो जस्ट सिंपल है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन, अगर आपको नहीं समझ में आया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाइदर ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या बचा इक्वल्स टू एंड स्टार। स्टार जो है उसका मतलब क्या है, P इज़ ग्रेटर देन Q। जस्ट सिंपल है, तो जस्ट सिंपल है इसको। अब इस बार तो ये बहुत ही डायरेक्ट लैंग्वेज दी गई थी, तो इसलिए ये बहुत ही ईजी रहा, ये बहुत ही ईजी मोड पे रहा, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे। अब यहाँ पर वंस अगेन उसी तरीके से दिया गया है, डायरेक्शंस आप एक बार गो थ्रू कर लेना, डायरेक्शंस को गो थ्रू करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 टू 52 हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बनेगा बी हैश एफ, बी लेस देन एफ। अब मैंने लेस देन कहाँ से उठाया, इसका मतलब हमने यहीं पे डिकोड कर लिया, ये रहा बी लेस देन एफ, एफ एट द रेट, एफ इज़ अ लेस देन और इक्वल्स टू डब्ल्यू। आपको जैसे एट द रेट दिखा तो आपको ये भी देखना है साथ में, एंड डब्ल्यू एट द रेट, डब्ल्यू इज़ द लेस देन इक्वल्स टू एम, ठीक है। अब देखते हैं एम परसेंटेज एफ, तो एम इक्वल्स टू एफ, ये रहा परसेंटेज का मतलब, एम इक्वल्स टू एफ। तो देखो ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं क्या कि यही होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, एफ इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू एम। तो ये तो पहला पार्ट हुआ आंसर का, ये हो सकता है बट एक्चुअल में क्या ये यही है, नहीं हम ये नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो गया। बी हैश डब्ल्यू, तो बी हैश डब्ल्यू, तो बी इज़ अ, हैश का मतलब क्या है, लेस देन डब्ल्यू। तो देखो लेस देन इक्वल टू में रूल नंबर 9 एंड 10, टेबल्स में जाइए, रूल्स एंड नंबर 9 एंड 10 को देखिए, तो बी हैश डब्ल्यू, बी लेस देन डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या है सेकंड करेक्ट है। तो जस्ट सिंपल है, आप बताइए मुझे कि 46 का आंसर क्या बनेगा। 46 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी, परसेंटेज का मतलब क्या है वी, वी हैश, वी हैश, वी इज़ अ लेस देन के, वी लेस देन के एट द रेट, के एट द रेट, के एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू डी। अब देखते हैं डी स्टार, स्टार का मतलब क्या है ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू।
तो जस्ट सिंपल है, W और V की वैल्यू क्या है, सेम, तो मैं V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, W लिख सकता हूँ। मुझे बताइए, यस हम ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, W यहाँ पर लिख देंगे, W इज़ लेस देन K लेस देन D, तो W लेस देन D ही बन रहा है, तो D ग्रेटर देन W बन गया। पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। उसके बाद W हैश K, W हैश K, W हैश का मतलब क्या है यहाँ पर, लेस देन K। तो देखिए कई सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, इक्वल टू एंड लेस देन, इसको मर्ज कर देंगे, तो लेस देन इक्वल टू लिखने की कोशिश करेंगे कि सर बोले ये तो W इक्वल टू V है, ठीक है, एंड V लेस देन K है, तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाना चाहिए। बोले ये सही होना चाहिए, ये गलत होगा, नहीं एक्चुअल में ये गलत है। W और V की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम है, तो W लेस देन K ही बना। आपको वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड कंक्लूजन क्या है, सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो हमारे दोनों कंक्लूजन सही है। तो 47 का आंसर क्या बनेगा, 5th नंबर, ठीक है। ओके, यहाँ पर नंबर में दिया गया है तो हम नंबर में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। बी कॉपरेट, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी हैश डी इज लेस देन आर, आर एट द रेट आर इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, आर इज लेस देन इक्वल टू एम। तो अब आपका आगे क्या बना, मुझे बताइए। पहले कंक्लूजन में क्या दिया है, एम स्टार बी, एम इज अ क्या बनेगा, ग्रेटर देन बी, एम इज अ ग्रेटर देन बी, तो क्या बना, एम इज अ ग्रेटर देन बी, तो क्या बन रहा है, देखिए बी एंड आर में यहाँ पर ऑपोजिट साइन आ गई, ये किसी भी तरीके से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड से दो डिफरेंट आउटकम बन जाते हैं। ये पहला आउटकम बना और ये दूसरा आउटकम बना, तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन सही नहीं है। एम स्टार डी, एम इज़ अ ग्रेटर देन डी, क्या ये सही है, यस ऑफ कोर्स। देखिए डी लेस देन आर है, आर लेस देन इक्वल टू एम है, तो क्या बना, डी लेस देन एम बना, तो एम ग्रेटर देन डी बना, सेकंड कंक्लूजन सही है। तो 48 का आपका आंसर क्या बनेगा, सॉरी 48 का जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन 2 या बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, एम परसेंटेज आर, एम परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल टू आर, ठीक है, एम परसेंटेज आर, ठीक है। उसके बाद आर स्टार, आर इज़ अ ग्रेटर देन टी, एंड टी क्या बोला है, टी कॉपीराइट, टी इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला है, जे। तो जस्ट सिंपल इसको मर्ज कर दीजिएगा, ये आर कॉमन हो गया, फिर ये टी कॉमन हो गया, तो आपका सिंपली स्टेटमेंट बनता है एम इक्वल टू आर ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, बन गया। अब देखते हैं इसके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस हिसाब से कंक्लूजन सेट होते या नहीं होते। तो जे हैश, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है लेस देन एम, टी लेस देन एम। अब देखिए जे लेस देन एम है या नहीं है, देखिए दिख रहा है आपको, देखो एम ग्रेटर देन जे बनेगा, इसको वापस से आप मर्ज मत कर दीजिए, जब भी अगर आपको इक्वल टू में डिफरेंस लगे तो आप आर एन एम को नीचे डाल दो, तो जस्ट सिंपल है आपको क्या मिल जाएगा, एम ग्रेटर देन जे बन रहा है, तो जे लेस देन एम, पहला कंक्लूजन आपका सही है। टी लेस देन एम, तो जस्ट सिंपल है यहाँ पर अगर हम एम लिख रहे हैं तो एम ग्रेटर देन टी हो जाएगा, तो टी लेस देन एम हो जाएगा, तो आपका दूसरा वाला कंक्लूजन भी सही है। तो 49 का आपका आंसर क्या बनेगा, 49 का आपका आंसर बनेगा ई, ठीक है, ई बनेगा, या फिर क्लिक दो, देखिए आपको दो में से कोई एक चीज़ रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन से हमें सिर्फ वो गो थ्रू करने हैं, सॉरी 2 ही क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 एच स्टार टी, तो आप सॉल्व करने लगिए। एच स्टार टी क्या कह रहा है, एच स्टार टी का मतलब क्या रहेगा, एच इज़ अ ग्रेटर देन टी,
एच इज़ ग्रेटर देन टी। उसके बाद टी एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू जे, एंड जे कॉपीराइट, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो टी टू के में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा बिकॉज ऑपोजिट साइन हो गई, और एट टू जे में, तो एट टू जे में कोई रिलेशनशिप नहीं है, गलत हो गया। इसको रिसॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्या बनेगा देखो, एच स्टार, एच इज़ ग्रेटर देन जे बना, स्टार का मतलब ग्रेटर देन है, तो एच टू जे में ऑपोजिट साइन है तो आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आइदर और बनेगा। हालांकि मैंने दूसरा पहले ही देख लिया था, अब दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर टी कॉपीराइट के, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब एक्चुअल में टी टू के में भी ऑपोजिट साइन है, तो मैंने जैसे ही दोनों दिखे रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ऑपोजिट साइन है, इसमें आइदर और बनेगा। तीनों कंडीशंस आएगी ना। अगर यहाँ पर दिया था सेकंड वाला एच इज़ लेस देन इक्वल टू जे, तो आइदर 1 और 2 होता, बट यहाँ पर वैसे दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर दो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, तो जस्ट सिंपल ये दोनों गलत हो जाएंगे, देखते ही उड़ जाएगा। इसको 15 सेकंड लगते हैं, हार्डली 15 सेकंड, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इसको डिकोड करने के लिए टाइम थोड़ा सा हमारा कंज्यूम हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 51, आर एट द रेट, आर इज अ लेस देन और इक्वल्स टू ई, ई परसेंटेज, ई इक्वल्स टू एन, एंड एन कॉपीराइट, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, एन कॉपीराइट आर, एन कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। अब देखो ये दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम, ऑपोजिट साइन, पहला वाला गलत हो गया। सेकंड, टी एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू आर, टी लेस देन इक्वल्स टू आर, तो क्या बनेगा मुझे बताइए, टी लेस देन इक्वल्स टू आर बन रहा है या नहीं बन रहा है, मुझे बताइए। ये नहीं बन रहा है, ओके सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर हमें एन दिया है, मैंने टी समझ लिया, तो यहाँ पर देखिए एन इज़ अ लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, ये सही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है, बिकॉज रीज़न इज दैट मैंने यहाँ पर टी समझ लिया, बिकॉज मैंने टी को देखकर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आर इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू टी, सॉरी एन बन रहा है यहाँ पर, तो एन इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर बनेगा, तो पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही रहेगा एंड दूसरा वाला गलत रहेगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था नाइदर 1 नॉर 2, तो ऑप्शन क्या था इसका, फोर्थ, एंड क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन ए यानी कि 1। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस के आंसर पूरे सेट हो गए। तो आज हमने तकरीबन 12 क्वेश्चंस किए, पूरे समझ कर ही किया है, होप सो आपको क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देख लीजिए, एंड फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम यहीं पे रुकते हैं, एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी नीडी पर्सन से, जिनको ये कंटेंट समझ में नहीं आता, जिनके डेफिनेट मार्क्स चले जाते हैं, उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।